वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ बैचलर डिग्री का जो कोर्स है BLIS का, जिसका टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 आप लोग का चल रहा है। और आज का जो पेपर कोड है वो BLI 221 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है इस वीडियो के बाद जो है वो अपलोड हो जाएगा। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो डाल रखे हैं हमारे चैनल पे, तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी देख सकते हैं। थ्योरी क्लासेस भी बहुत सारे अपलोडेड हैं, वो सब भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सब भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, और इनको आपको अच्छे से करना है और प्रिपरेशन करना है। और प्लीज़ करके फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके एग्ज़ाम में जो हमारे तरफ से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सारी बातें आप प्लीज़ करें फीडबैक में ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। लाइब्रेरी कंसोर्टिया जो है ये इस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, कंसोर्टिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी व्हेन कम एंड फॉर्म अ शेयरिंग रिलेशन, जहाँ पे जो होता है कि चीज़ें जो होती है वो शेयर होती हैं, तो उसको लाइब्रेरी कंसोर्टिया बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बताना है आपको और इन्यूमरेट करना है लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन इंडिया एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। इंडिया में 2 लाइब्रेरी कंसोर्टिया जो है उनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन्यूमरेट द लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस 2 to 1। तो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ हैं, वो सारे आपको यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर देना है। उनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ 4th and 5th लॉज ऑफ लॉज विद एग्जाम्पल। तो 4th and 5th लॉ का पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, उसमें 3rd लॉ, 2nd लॉ कुछ भी पूछ सकता है। तो वो 5 लॉ तो आपको अच्छे से करने हैं, साइड में उसका इम्प्लीकेशन भी आपको प्रिपरेशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3rd है, एक्सप्लेन द रोल एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, दैट इज़ RRLF, फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। तो देखिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की, यही है कि जितनी पब्लिक लाइब्रेरी है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द नीड, फंक्शन एंड द सर्विसेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी आप लोगों को पता है कोलकाता अलीपुर में है, तो उसके जो नीड है, उसकी फंक्शन है, उसकी सर्विसेज हैं, वो आपको बताने हैं। नेशनल लाइब्रेरी की अगर एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो नेशनल लाइब्रेरी का ये काम होता है कि जितनी भी इंडियाज़ में जितने भी पब्लिकेशन मतलब पब्लिश हो रहे हैं, बुक्स हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी चीज़ पब्लिश हो रहा है, वो सबका उसका एक कॉपी हो रखना उसको। तो और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, बट वन ऑफ द मतलब कार्य जो होता है उसका ये होता है। और भी बाकी जो चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर 5th है, एक्सप्लेन द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। बताया था आपको लॉज ऑफ लाइब्रेरी एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ये सब जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी होते हैं उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी हो गया, स्कूल लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी, ये सारे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पूछ रहा है, डिस्कस द फंक्शन एंड द सर्विसेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। फिर से यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का सर्विसेज एंड उसके फंक्शन पूछ रहा है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में आपको 5-6 जो भी मैंने आपको बताया, वो सारे को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, अगर कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी का पूछ रहा है तब उसमें थोड़ा आपको डेप्थ जाना है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको मतलब जनरल तरीके से मतलब सबको एक हेडिंग डाल के फिर उसके नीचे उसके 5, 6, 10, 15 मतलब लाइनों में उसको एक्सप्लेन कर देना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको ज़्यादातर उसमें देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर द प्रोविज़न ऑफ वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979 एंड द बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला अगर एक्ट की बात करें पब्लिक लाइब्रेरी का, जो आया था वो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बिहार इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिहार जो है वो लेटेस्ट है, 2008 में सबसे लेटेस्ट है। और वेस्ट बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हमारा नेशनल लाइब्रेरी है और इसके बारे में पूछ सकता है। और भी बहुत सारे स्टेट वाइज स्टेट जितने भी मतलब लेजिस्लेशन एक्ट जो है यहाँ पे, पब्लिक एक्ट जो यहाँ पे पास हुए हैं, उन सब के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हैं आप, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और इन
इसको मतलब ये 3 जो मैंने बताया ये तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इन 3 को तो अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड द सर्विसेज ऑफ डेलनेट। तो जो डेलनेट होता है उसके डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव और इसके सर्विसेज को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं? नॉलेज सोसाइटी सबसे शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा है कि सोसाइटी में जो नॉलेज का जो प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड ऑल दोस थिंग, ये सब इसमें कवर होता है। तो ये यहाँ पे बताना है और डिस्कस करने सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ इनफ्लिबनेट इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन इंडिया। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म होता है और इसको यहाँ पे डिस्कस करने इसके रोल क्या है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में। क्वेश्चन नंबर 10 है इन्यूमरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। अलग अलग प्रकार के जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, हमारी लाइब्रेरी इज़ ऑल्सो ये तो वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो। और आपका कोई भी ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे नॉलेज का प्रोडक्शन होता है वो सब इंस्टीट्यूशन हो गया। इसरो जो है वो एक तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन हो गया। कोई मेडिकल साइंस में रिसर्च हो रहा है, कोई बुक पब्लिश कर रहा है, ये सब क्या है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो इसकी बात की गई है और डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, KBE को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ मेंट बाय राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इससे आप क्या समझते हैं और हाउ डज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2008 प्रोटेक्टेड। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट 221 बिकॉज यहाँ पे जितनी भी पेटेंट है राइट जो भी ट्रेडमार्क हो गया यहाँ पे, इन सबको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये वाला आप अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके कारण जो है लाइब्रेरी का जो रोल है एज अ लाइब्रेरियन उसका रोल जो है वो चेंज हो रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, ऑटोमेशन हो गया है, तो हर चीज़ को चेंज हो रहा है, तो सोसाइटी भी चेंज हो रही है। इसके साथ साथ जो रोल है लाइब्रेरी का वो भी चेंज हो रहा है, तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बिल इन इंडिया। जो बिल पास हुआ था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का, वो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, इंडिया में जो पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है इनुमरेट द कैटेगरीज ऑफ LIS प्रोफेशनल्स एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 4 ऑफ देम। तो यहाँ पे LIS प्रोफेशनल जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन जो साइंस का प्रोफेशनल है, इनके यहाँ पे कैटेगरी बताने हैं और डिस्क्राइब करने हैं रोल इनमें से किसी 4 के। तो प्रोफेशनल आपको पता है LIS प्रोफेशनल क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे 15 राइट एन ऐसे ऑन द ग्रोथ पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। इंफॉर्मेशन जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका ग्रोथ पैटर्न कैसे होता है। लाइक जैसे रंगनाथन ने भी बोला है कि एक जो उनका 5th लॉ जो है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि एक छोटा मतलब छोटे से स्टार्ट होता है एंड स्लोली एंड स्टेडली बाय टाइम एंड बाय आई मीन एक्शन ऑफ ह्यूमन इट विल ग्रो। तो वो ग्रोथ पैटर्न को यहाँ पे बताने हैं। लाइक एक ह्यूमन का भी एक ग्रोथ पैटर्न होता है, तो वो उसी तरीके से हर चीज़ का एक ग्रोथ पैटर्न होता है। तो उसी तरीके से जो लाइब्रेरी है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन है उसके ग्रोथ पैटर्न को यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट ऐसे लिखना है यहाँ पे। तो ये पूरा था मतलब 40 नंबर के आपके यहाँ पे पक्का मान के चलें, बिकॉज अगर आपने ये सारे 15 क्वेश्चन कर लिए तो। और आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है मैंने बहुत बार बताया है, तो वो तो आप देख लेना, प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो और कोई आपकी इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।